संतों ने, पांडवों ने एक माँ का भंडारा किया। भंडारे में सभी देवी देवता बुलवाए गए। एक नौकर को बिना दरवाजा ऋषि के पास लेके जाओ और पांडवों को बुला करके लाओ। बोलो सच्चे दरबार की। नौकर चला गया दरवाजा ऋषि के पास कि महाराज आपको पांडव ने याद किया, आपको भंडारे में बुलाया है। दरवाजा ऋषि अपने गुस्से वाले थे, गुस्से आ गया कि पांडवों ने मेरी बेइज्जती की है, खुद बुलाने नहीं आए, एक नौकर को भेज के बुलाया है, ये मेरी बेइज्जती की है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। दरवाजा ऋषि को गुस्सा आ गया। बदला लेने के लिए क्या किया, एक पक्षी का रूप बनाया। पक्षी का रूप बना के आकाश में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते हुए कहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे पांडव खीर का प्रसाद तैयार कर रहे थे। भंडारे में पहुँचा, जब देखा मुझे कोई देख नहीं रहा, चोरी चुपचाप से वो सांप का टुकड़ा खीर के कढ़ाई में डाल दिया। बोलो सच्चे दरबार की। सोचने लगा कि पांडव मेरी बेइज्जती की है और मैंने प्रसाद में सांप का टुकड़ा डाल दिया है, जो भी खाएगा वो मर जाएगा और मेरी बेइज्जती का बदला उतर जाएगा। लेकिन बताते हैं जहाँ पे प्रसाद तैयार हो रहा था वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और पेड़ के टहनी बहुत छिपकली बैठी जिसको शराब मिला हुआ है। छिपकली ने देखा एक पक्षी ने एक सांप का टुकड़ा खीर में डाल दिया, किसी को पता नहीं इस बात का, जो प्रसाद को खाएगा बेचारा मर जाएगा। छिपकली को पिछले जन्म की बात याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आ गया कि अगर आज मैं किसी की जान बचाऊंगी मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। खीर का प्रसाद तैयार हो गया। संत महात्मा खीर के कढ़ाई को चूल्हे के नीचे उतारने लगे तो छिपकली ने क्या किया, सबकी आंखों के सामने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। बोलो सच्चे दरबार की। खीर के कढ़ाई में छलांग लगाई। संतों को गुस्सा आ गया, जा तू पहले नीच जाती की थी, और तूने बने मेरे प्रसाद में छलांग लगा के हमारा प्रसाद खराब कर दिया, तेरा अगला जन्म भी नीचों के घर होगा। बोलो सच्चे दरबार की। सोचने लगे हमें इसमें जहर हो गई है, इस खीर को खड्डे में डाल देते हैं ताकि इसको खा के मरे ना। खीर को पलटा, ऊपर की खीर नीचे, नीचे को ऊपर आई। कढ़ाई के तले में क्या देखा, सांप का पिंजर देखा। सांप का पिंजर देख के संत माता विचार करने लगे कि छिपकली ने अपनी जान दे के हमारी जान बचाई है और हमने कोई शराब दे दी, हमने जुल्म कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते, इसके शराब को थोड़ा बदल सकते हैं कि अगले जन्म में ये पैदा होगी राजा के घर में और पलेगी जमादारों के घर में। बोलो सच्चे दरबार की। शराब को बदल दिया। समय बीता। एक राजा स्पर्श जो माँ के भगत थे, राजा माँ के भगत थे लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। समय बीता। राजा के घर में लड़की पैदा हुई, कन्या पैदा हो गई। पंडित बुला के, पंडितों मेरी बेटी की जन्मपत्री तैयार करो, देखो मेरी बेटी कैसी तकदीर लेके आई है, सारा साहब बताओ। पंडित कह के, राजा ये कन्या तेरे लिए बड़ी अच्छी है, ये कन्या तेरे नाम को रोशन करेगी, तेरे नाम को चमकाएगी। राजा इस कन्या का अच्छा है सितारा, इसका नाम रख दो तारा। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। सोना नहीं किसी ने, थोड़ी देर की बात है, सीधे हाथ करके जगह लगो, जय करे शेरा वाली का। राजा ने बेटी का नाम रखा तारा। समय बीता। साल 2 साल के बाद दूसरी कन्या और घर में पैदा हो गई। दूसरी कन्या जिसका रंग सांवला था और दूसरी कन्या मंगलवार को पैदा हुई। मंगलवार कौन सा था? करड़ा मंगलवार। और करड़ा मंगलवार कौन सा होता है? साल के अंदर कुछ महीने ऐसे आते हैं जिनके अंदर 5 मंगलवार होते हैं। जिस महीने में 5 मंगलवार आए और 5वें मंगलवार को जो संतान घर में जन्म लेती है वो माँ बाप की भारी होती है, बोझ बन जाती है। उस मंगलवार को करड़ा मंगलवार बोलते हैं। करड़े मंगलवार को दूसरी कन्या घर में पैदा हो गई। फिर पंडित बनाए गए, पंडितों आपने मेरी पहली बेटी की जन्मपत्री बनाई थी, इसकी जन्मपत्री बनाओ। पंडित कहने, राजा ये कन्या तेरे लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं पंडितों? कि राजा ये कन्या पहले जन्म में छिपकली थी और आज वो छिपकली तेरे घर लड़की बन के आई है, और ये लड़की भी कैसी है? इसको पिछले जन्म का श्राप है। ये कन्या जमादारों के घर जाके पड़ेगी, बंदियों के घर जाएगी, ये कन्या तेरे कुल को दाग लगाएगी, तेरे नाम को मिट्टी में मिलाएगी। इतनी बात सुनी राजा ने क्या किया, तलवार ले ली, कन्या को मारने लगा। पंडितों ने रोका, राजा क्या करने लगे हो? कन्या को मारना अच्छी बात नहीं है, आप चिंता ना करो, हम आपको इसको उपाय बताएंगे। राजा ऐसे करो, एक लकड़ी का संदूक तैयार करवा लो,
और जितना आपने एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई में खर्च करना है, सारे खर्चे में से सोना चांदी लेके संदूक के ऊपर फिट कर देना। थोड़ा बहुत सोना चांदी संदूक के बीच में रख लेना, मखमल का बिस्तर बिछा के छोटी सी कन्या को संदूक के बीच में लिटा देना। और शाम के समय राजा संदूक को उठा के सिर पे नदी के किनारे जाना और जाके संदूक को नदी में छोड़ देना। ये संदूक नदी में बहता जाएगा, कोई ना कोई सोने चांदी के लालच में आके इस संदूक को नदी से बाहर निकालेगा, इसमें से कन्या को पा लेगा, आप हत्या से बच जाओगे। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने क्या किया, लकड़ी का संदूक तैयार करवा लिया, सोना चांदी संदूक के ऊपर फिट कर दिए, थोड़ा बहुत सोना चांदी संदूक के बीच में रख लिया, मखमल का बिस्तर बिछा के राजा नदी के किनारे चला गया, संदूक को पानी में छोड़ने लगा। आखिरी बाप था, राजा की आंखों में आंसू आ गए कि कैसा बाप हूँ, अपने हाथों से बेटे को पानी में छोड़ रहा हूँ। सच्चाई के ज़माने थे, राजा को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी मुझे आवाज़ें लगा रही, पिताजी क्या करने लगे हो। तो राजा के कानों में कैसे आवाज़ें आने लगी, पानी विच ना रोड़ बाबूला, पानी विच ना रोड़, पानी विच ना रोड़ बाबूला, पानी विच ना रोड़, रख ले अपने कोल बाबूला, पानी विच ना रोड़। पिताजी क्या करने लगे हो। कहते बेटे क्या करूँ, मजबूर हूँ, तेरे को घर पर रख नहीं सकता। पिताजी पता नहीं किस्मत मेरी कित्थे लेके जाना, ना कोई मेरा अता पता है, ना कोई मेरा ठिकाना। जिंदगी मेरी ना रोल बाबूला, पानी विच ना रोड़, पानी विच ना रोड़ बाबूला, पानी विच ना रोड़। पिताजी मुझे पानी में क्यों बहा रहे हो। रोड़ी नदी विची ना मैनू बाबुल, ना है कहर कमाई, ना है कहर कमाई। निकी जेही जान है मेरी, बाबुल तरस तू खाई, बाबुल तरस तू खाई। रोड़ी नदी विची ना मैनू बाबुल, ना है कहर कमाई, ना है कहर कमाई। पिताजी ये जुर्म ना करना। कहते बेटी क्या करूँ, मजबूर घर पर रख नहीं सकता। आंखें बंद की और संदूक को पानी में छोड़ दिया। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन राजा के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बाप बेटी का प्यार बड़ा अजीब प्यार होता है। ले जाकर संदूक शाम को नदी के बीच बहाया है, बहता देख संदूक को राजा आंखों में आंसू लाया है, आंखों में आंसू लाया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अब संदूक भारी था, पानी में डूबने लग गया। बोझ के कारण जब संदूक नदी के बीच समाया है, सिंहासन डोल गया माता का और नीचे हाथ लगाया है, माँ ने नीचे हाथ लगाया है। संदूक डूबने लग गया, लेकिन माँ का सिंहासन डोला। माँ ने क्या किया, अपना हाथ संदूक के नीचे कर दिया और कहते भी जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। जिसको मेरी माँ बचाने वाली है, उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मार कौन सकता है उसको, जय माता जिसे बचाती हैं। सुनो ए भक्तों शेरा वाली, लीला अजब दिखाती है, लीला अजब दिखाती है। माँ ने क्या लीला दिखा दी, जो संदूक डूब रहा था दोबारा से पानी के ऊपर तैरने लग गया। बोलो सच्चे दरबार की। सीधे हाथ करके जयकारा लगाए, जय करे शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार सीधे हाथ करो, बिल्कुल सीधे, जो सोना चाहते हैं। क्या सोना चाहते हो, पहले बात सुन के फिर हाथ उठाया करो। पहले बात ध्यान से सुनो, हाथ वो उठाओ जो कथा सुनना चाहते हैं। सीधे पहले बात सुन के हाथ उठाया करो, मत उठाओ ना, पहले बात सुनो, तुम उठवा रहे। सच्चे दरबार की। सीधे करके जय करा शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। तो कहता है जगराते में आके हर इंसान को ज़्यादा नहीं 108 बार माँ का जयकारा लगाना चाहिए, क्योंकि 108 मलकों की माला होती है, वो आपके जयकारे से पूरी हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की।
सारी रात नदी में तैरता वो संदूक चला आया, हुआ सवेरा एक शहर में वो संदूक चला आया, वो संदूक चला आया। बोलो सच्चे दरबार की जय। सारी रात नदी में तैरता संदूक सवेरा हो गया, पर बाद का समय संदूक अयोध्या नगरी पहुंचा। अयोध्या नगरी में एक पंडित नदी के किनारे बैठ के भक्ति कर रहा था। पंडित ने देखा एक सोने चांदी का संदूक पानी के अंदर आ रहा है। पंडित ने पानी के अंदर जाकर संदूक को निकालने की कोशिश की, लेकिन संदूक पंडित के हाथ नहीं आया। बोलो सच्चे दरबार की। उसी नगरी में एक बंगी जिसकी औलाद नहीं है, शेष उठा कहता माँ सारी उम्र बीती मेरी जोतपत्ती करते माँ, लेकिन तुझे मुझे तो औलाद नहीं दी। देख माँ, आज सुबह की जोतपत्ती करके मजदूरी करने चला हूँ, और आज के बाद तेरी जोत तब जगाऊंगा अगर तुम मुझे को लड़का दे देगी। माँ लड़कों की लड़की दे देना, लेकिन जब तक मेरी जोड़ी नहीं भरोगी मैं भी पूजा पाठ नहीं करूँगा। बोलो सच्चे दरबार की। बंगी विश्वास करके झाड़ू टोकरी लेके सफाई करने चल दिया। पंडित ने देखा दूर से बंगी आ रहा है, आवाज़ लगाई, इसने जमा तो भाई मेरी बात सुनो। सुनाओ पंडित जी क्या बात है। देख बंगी सामने संदूक आ रहा सोने चांदी वाला, इसको निकाल के बाहर ले आ, इसके अंदर जो भी होगा हम इसका दोनों आधा आधा कर लेंगे। बंगी पानी के अंदर गया, संदूक को निकाल के ले आया, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। पंडित कहते बंगी संदूक तेरे को मैंने बताया था, इसलिए इसके अंदर जो होगा मेरा होगा। बंगी कहते पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, संदूक को निकाल के मैं लाया हूँ, इसके अंदर जो होगा मेरा होगा। दोनों में झगड़ा हो गया। माँ ने सोचा झगड़ा करे बैठे, माँ ने ऐसा फैसला करा दिया कि जो बाहर का सोना चांदी है वो पंडित का होगा, और इसके अंदर जो भी होगा जमादार का होगा। बोलो सच्चे दरबार की। जमादार ने शर्त को कबूल किया, संदूक को खोला, छोटी सी कन्या पैर का अंगूठा चूस लिया। बोलो सच्चे दरबार की। बंगी बड़ा खुश हुआ कि माँ ने मेरी झोली भर दी। कन्या को और सोना चांदी को झोली में डाल के बंगी को भागता भागता घर वापिस जा रहा है। दूर से घरवाली को बाजे लगा रहा है, भगवान भगवान। बंगन देखा मेरा पति अभी तो गया था, बड़ी जल्दी वापस आ गया। पहले झोली में इसने क्या ले रखा है, तो नहीं कहते कि मेरे पति की झोली में तो कन्या है। पति देव किसकी लड़की चोरी करके लाए हो, जब वापस करके आओ। भगवान चोरी नहीं की, ये कन्या में माँ ने दी है, इसको गोद ले ले। और जो बेचारे भंगी भंग गरीब भी थे, औलाद नहीं थी, माँ की कृपा से कन्या सोना चांदी आ गया। माँ ने रातों रात अमीर कर दिया। छोटी कन्या के घर में रौनक होगी, बधाई चले, पार्टी चल रही है, रौनक होगी। रौनक होने के बंगी बंगन ने अपनी बेटी का नाम रखा रुकमन। बोलो सच्चे दरबार की। क्या नाम रख दिया, रुकमन। समय बीता, 50 बाप के बच्चे सिंगला साहब मतेचंद अरदास करवा रहे, अरदास कबूल करना। समय बीता, जो राजा की पहली बेटी उसका नाम क्या था, पहली बेटी का तारा। तारा जवान होगी। अगस्पर्श ने अपनी बेटी तारा की शादी, हरिपुर का राजा था हरिचंद, हरिचंद के साथ तारा की शादी कर दी। तारा ससुराल पहुंची। पहला काम वहाँ पे क्या किया, महलों के माँ का मंदिर बनवाया, क्योंकि तारा माँ की भक्ति है, माँ की पुजारी है, पूजा पाठ करती है। माँ का मंदिर बनवा दिया और पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। बोलो सच्चे दरबार की। समय बीता, रुकमन जवान हो गई, बंगी बंगों की शादी की चिंता हो गई, क्योंकि बेटी जवान हो जाए माँ बाप को चिंता होती शादी करने की। रुकमन की लड़का देखना शुरू कर दिया। ढूंढते लड़का कहाँ मिला, जिस शहर में तारा की शादी हुई है। दोनों बहनों की शादी एक शहर में हुई कि दोनों सगी बहनें तारा रुकमन, क्योंकि किस्मत अपनी अपनी है। तारा महलों में पल के बड़ी हुई है, रुकमन जमादारों के घर पल के बड़ी हुई है। बेटी दोनों एक बाप की है, लेकिन किस्मत अपनी अपनी है। रुकमन के लिए लड़का फिक्स हो गया, शादी की तारीख फिक्स हो गई, घर में बारात आ रही है, रुकमन की डोली विदा हो रही है, क्योंकि बेटे को विदा करना बड़ा मुश्किल होता है। बाबुलावे कर सांबला तेरी लाडो परदेसन होई, बाबल तेरे महलां विचों सानू चंदन दी आए खुशबोई, बाबुला रे कर सांबला। ये बधाई के गीत गाने बड़े मुश्किल हैं, दूसरे घरों में आसान लगते हैं, लेकिन यहाँ आज गाने मुश्किल लगने बोलो सच्चे दरबार की।
सच्चे दरबार की। ये तो बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसी अनोखी रीत ये आए, किस घर जन्म ले किस घर की होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। आखिरकार बेटी तो विदा करनी पड़ती है, क्योंकि बेटी तो भगवान के घर पे नहीं रख सका, एक ना एक बेटी को विदा करना पड़ता है। रुक्मण की डोली विदा हो गई। रुक्मण बड़ी समझदार थी, जाते सारे घर को संभाल लिया। समय बीता, एक रुक्मण की सास बीमार हो गई। बेटी रुक्मण, आज मेरी तबीयत खराब है और बेटी मैलों के भंगी है, तो उन्हें सवेरे सफाई करने के लिए जाना है। सास ने कहा और बहू ने बात मान ली। रुक्मण सफाई करने चली गई। वहाँ पे पहुँची, क्या देखा, प्रभात का समय था। वहाँ पे तारा माँ का भजन करी थी। रुक्मण चुपचाप खड़ी हो गई और सुनने लगी कि यहाँ भजन कैसे हो रहा है। थोड़ा ताली बजा के आप मेरे साथ मिल के गाएंगे, क्योंकि प्रभात के समय जो मांगोगे माँ से मिलेगा। माँ से कहिए, मेरे होठों पे मैया जी तेरा नाम रहे। मेरे होठों पे मैया जी तेरा नाम। सबकी आवाज आनी चाहिए पीछे जाके सब। मेरे होठों पे मैया जी तेरा नाम रहे। मैया जी तेरा नाम रहे। हर वक्त सुबह और शाम रहे। हर वक्त सुबह और शाम रहे। मेरे होठों पे मैया जी तेरा नाम रहे। चमके क्यों ना तारा उसकी किस्मत का। चमके क्यों ना तारा उसकी किस्मत का। चमके क्यों ना तारा उसकी किस्मत का। चमके क्यों ना तारा उसकी किस्मत जिस का। पे हो साया तेरी रहमत का। जिस पे हो साया तेरी रहमत का। बड़े ही नसीब वाले हैं वो जग में। जिस पे हो साया तेरी रहमत का। तेरी रहमत का। मेरे होठों पे मैया जी तेरा नाम रहे। 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 जोर से बोलो जय माता के दी। सारे बोलो। जय माता दी। माँ शेरा वाली, जय माता दी। माँ मेरा वाली, जय माता दी। माँ जोता वाली, जय माता दी। माँ मनसा देवी जय माता मन दी। की पूरी करती। जय माता दी। चिंतपूर्णी माँ जय माता दी। चिंता को हरती। जय माता दी। माँ बाला सुंदरी जय माता दी। भंडारे भरती। जय माता दी। माँ झंडे वाली जय माता दी। कृपा है करती। जय माता दी। मैया महाकाली जय माता दी। देती है शक्ति। जय माता के दी। नैना देवी जय माता दी। देती है ज्योति। जय माता दी। जरा हाथ उठा के सीधे हाथ ताली बजा के, जय माता दी। अरे ताली बजा के जय माता के दी। जय माता दी। जय माता दी। के मैं भी बोलूं जय माता के दी। तुम भी बोलो। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का। वो साचे दरबार की जय। ये मेरे भाई डॉक्टर राधा चिताली है दोनों। ये निश्चय की शान है। निश्चय का सारे हरियाणा की शान। कहीं भी चले जाओ, शाम कीर्तन प्रभात फेरी में, गौशाला के कीर्तन सबसे आगे आपको ये भजन गाते मिलेंगे। बड़े अच्छे कलाकार हैं, पर जोर ताली के नाम की और फ्री सेवा। और मेरे भाई भी कैसे हैं, ये भी बनारसी लाल का है, मैं भी बनारसी लाल का हूँ। इसके डैडी का नाम बनारसी है, मेरे भी डैडी का बनारसी था। तो एक भाई जो
बोलो सच्चे दरबार की जय। के लिए वो भी है नींद पूरी करके आए हैं। पहले आते हैं बदन को आते हैं, एक फॉर्मेलिटी करने आए हैं। ये फिर भाई मेरा नाराज होगा नहीं गया तो एक बार फिर जोर तालीम के नाम और दूसरे माँ तेरे चंद में राज कराए मान जिस भंडारे से माया आई भंडारे भरपूर करना, इनके घर में वहाँ खुशियाँ देना, सदा चरणों से लगा के रखना, अपने बच्चों का सेवक बना के रखना। बोलो सच्चे दरबार की। कथा कहाँ छोटी पता किसी को? कथा कहाँ छोटी थी? कथा कहाँ पहुँची है? बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा कहाँ छोटी है? रुकमन झाड़ू लगाने रुकमन ने झाड़ू लेके खड़ी है, तारा ने भजन पूरा किया, जयकारा लगाया। जैसे खड़ी हुई तारा ने रुकमन को पहचान लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये तो मेरी वही बहन है जो आज इस रात में भटक रही है। तारा दौड़ी और जाकर रुकमन को गले से लगाया। बहन तारा तेरा दिमाग खराब हो गया। कोई देखेगा क्या सोचेगा कि एक मेहरों की रानी ने एक बंदों को गले से लगा रखा है? नहीं रुकमन ऐसी बात है, तो मेरी बहन है। नहीं महारानी आपको गलती लग रही है तो मेरी शक्ल वाली आपकी दूसरी बहनों की मैं आपकी बहन नहीं हूँ। रुकमन तो विश्वास नहीं होता। फिर ऐसे करना, शाम को मायके जाना, अपने माँ बाप से पूछना तेरे माँ बाप हैं, तेरे जन्म देने वाले हैं कि नहीं। रुकमन शाम के समय मायके चलेगी, जाके जमादार पिता का पिताजी आप जरूरी काम से आपके पास आई हूँ। बंदी सोचते पड़ेगा पहले बेटी बेटी क्या मांगने आई? जल्दी बोल, जल्दी बता बेटी मेरे से क्या मांगने आई है? पिताजी मांगने नहीं आई, पूछने आई हूँ। सच बताओ मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? रुकमन तो मेरी बेटी है, मेरा शक की बात है। नहीं पिताजी आज तुझे माँ की कसम है, झूठी बोलना, सच बताओ आपकी बेटी हूँ या नहीं? कसम दे दी, भंगी को बताना पड़ गया कि बेटी कई साल पहले तो हमें संदूक में मिली थी, हमने तुझे बड़ा के तेरी शादी की है, लेकिन तेरे जन्म देने वाले माँ बाप बेटी हम नहीं है। और बेटी जिस समय संदूक में मिली थी तेरे पास कीमती वस्त्र थे, सोना चांदी रखा था, देखने में ऐसे लगता जैसे तू किसी राजा की बेटी हो। जब राजा की बेटी की बात सुनी उसको विश्वास हो गया कि तारा सच कहती मैं उसकी बहन हूँ। कि बहन तारा बात तो तेरी सच है, लेकिन अब दुनिया वाले इस बात को नहीं मानेंगे। तो अगर मेरी शादी जमादार के घर हो चुकी है, अब मेरा वही घर है। लेकिन बहन एक बात बता कर, मैं तेरे पास पहली बार आई हूँ, यहाँ पर भजन कर रही थी, शेरा वाली, जोता वाली, झंडे वाली, मनसा देवी। बहन कई नाम है, लेकिन ये नाम किसके हैं और इस नाम की क्या शक्ति है? कि रुकमन है ये सारे नाम मेरी माँ के तो हैं, और मेरी माँ बड़ी शक्ति वाली है। पुत्र की कमी पुत्र देती है, दूध की कमी दूध देती है, धन की कमी धन देती है, और नींद की कमी हो नींद भी देती है। बोलो सच्चे दरबार की ये सच्चाई है, माँ नींद भी देती है। नींद कैसे देती है? कई मेरे भाई ऐसे नींद की गोली खा के सोते हैं रात को, उसको जगराते में बैठा दो, गोली जरूरत नहीं पड़ती है, नींद अपने आप आ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। कहती माँ, कहती बहन तारा, तो कहती माँ बड़ा कुछ देती है, लेकिन मैं तेरी माँ को तब मानूंगी अगर तेरी माँ मुझे एक बेटा दे दे। माँ तारा बहन, अगर तेरी माँ की कृपा से मुझे लड़का मिल गया, मैं भी वादा करती हूँ तेरी माँ का जागरण करवा दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये समय है माँ से कुछ मांगने का। तो अगर रुकमन की गुप्त अरदास है, जो इस समय मांगोगे माँ से मिलेगा। और पार्टी कोई भी हो, इस झोले में जितना भी पैसा आता है, इस पार्टी वाले झोले को अलग रखते हैं, इस अरदास को अलग रखते हैं, इसको खर्च नहीं करते, इसको माता गले में डालते हैं, या इससे देसी घी की जोत जगाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो 2 मिनट का चक्कर लगेगा आपके बीच में। जिसे माँ से कुछ मांगना है माँ से मांगो, मेरा वादा है। जिसका 1 साल के अंदर काम पूरा ना हो मुझे आके पकड़ लेना। तो मांगो, बच्चे बन के मांगो माँ से। एक चक्कर लगेगा आपके बीच में, वक्त आपके बीच में आ रहा है। ये हुक्मन की गुप्त अरदास है, बताना। 2 मिनट का समय है। जो माँ से मांगोगे मिलेगा, गारंटी बात बिल्कुल है। जिसकी मनोकामना पूरी ना हो 1 साल के बाद,
तो मेरा नंबर याद रखें, आप मेरे से आकर मिल सकते हैं, लेकिन बच्चे मान के मांगो। माँ के घर में कोई बात की कमी नहीं है, भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से मांगो, सब कुछ मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। ये रुकमन की क्यों कर रहा है? अब आपने माँ से मांगा है, या आप जानते हैं या माँ जानती है, लेकिन सभी से एक प्रार्थना करूँगा, जिसकी माँ झोली भर दे, जो आपने मन में सोचा है आप भी उसको पूरा कर देना। बोलो सच्चे दरबार की। रुकमन ने माँ से मांगा कि माँ लड़का मिल गया, तेरा जागरण करवाऊंगी। 1 साल के बाद माँ की कृपा हुई, रुकमन के घर पे एक लड़का पैदा हो गया। लड़का पैदा हुआ, 1 साल बीता, 2 साल बीते, बीते बीते 5 साल बीत गए, लेकिन रुकमन ने माँ का जागरण नहीं कराया। करवाती कैसे? वो तो बच्चे के लाड प्यार में जागरण करना भूल गई। अब माँ ने सोचा, इसने कहा जागरण कराऊंगी, इसमें याद कराना पड़ेगा। याद कैसे करवाया? बच्चे के सिर पे दाने निकल आए, माता निकल आई, तेज बुखार हो गया। जितने दवाई दे रही, बच्चे की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो जब बच्चे को माता निकले, दवाई नहीं देनी चाहिए, घर में परहेज करना चाहिए, माँ को मनाना चाहिए। बेचारी परेशान होकर तारा के पास कहती, बहन तारा, मेरा बच्चा बड़ा तकलीफ में, तो दवाई असर नहीं कर रही। रुकमन तो याद कर, तूने आज से 5 साल पहले मेरी माँ के दरबार में कहा था कि जगराता करवाऊंगी, तूने जगराता नहीं करवाया। माँ कैसे नाराज है कि बहन तारा मुझसे गलती होगी, मैं भूल गई थी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कल ही माँ का जागरण करवा दूंगी। जागरण का नाम लिया, बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। बच्चा ठीक होगा। कहती बहन तारा, अब जागरण करवाते कैसे हैं, क्या कुछ करना पड़ता है? मुझे कुछ नहीं पता। अरे रुकमन सब समझाऊंगी तेरे को। सवेरे उठा, थोड़े चावल लेना, इन चावलों को लाल या पीला करके एक लाल कपड़े में दक्षिणा रख के ये डल तैयार करना। डल लेके भक्तों के पास जाना। तो जब जागरण बुक होते हैं, साई नहीं दी जाती, ये डल दिए जाते हैं। ऐसे परिवार वालों ने डल दिए थे, और पार्टी वालों का फर्ज है कि वहाँ पे डल अर्पण करवाने चाहिए। तो परिवार वाले एक आ जाए, हेलो भगवान, डल आपके बीच में आएंगे, सभी ने आप दोनों हाथ लगा के फिर माँ को अर्पण करवाने हैं। बोलो सच्चे दरबार की।
सभी दोनों हाथ लगाएंगे सारी संगत। राजा को गुस्से में पूछता जा रहा है कि तारा तेरी झोली में क्या है? क्या तेरी झोली में? राजा गुस्सा तेज था, घुरा गिरा, झोली को कस के पकड़ा। ये शुक्र तलवार नहीं मेरे पास, आज सिर काट देता, ऐसा काम हो जाता है। तारा घबरा के कहती माँ मेरी झोली पर सादा मांस का। मेरा पति कहता है झोली दिखा दे, मेरा पति सिर काट देगा। माँ कहती बेटी तारा चिंता ना कर, अपने पति को झोली दिखा दे। राजा हैरान हो गया, सीरा सीरा केसर हो गया, चावल चंबे दे हार, माधी सुरह दूध हो गई, पूरियां पात संख्या गनेरिया हो गया, बाकी मटक मेवा प्रसाद। जो प्रसाद मांस का था, हड्डियों का प्रसाद था, वो प्रसाद गरी छुआरे बादाम बन गए। बोलो सच्चे दरबार की।
ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 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 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ कितने कढ़ाई में डाल के प्रसाद तैयार करो। राजा ने पुत्र के घोड़े के ब्रीक टुकड़े किए, कढ़ाई में डाल के चूल्हे पर रख दिया, घमंड नहीं टूटा। कितारा मैंने 2 शर्तें मानी, अब एक शर्त मेरी भी है। मेरी शर्त यह है कि प्रसाद बनाने की माचे के साथ आग नहीं जलाने दूंगा, और तेरी माँ की शक्ति बिना माचे के आग जलनी चाहिए। तारा ने माँ को याद किया, धरती फटी और जोत निकल आई, बोलो ज्वाला मैया की। थोड़ी देर के बाद प्रसाद तैयार हो गया। पतिदेव ऐसे करो, इस प्रसाद के 5 हिस्से करो। कितारा 5 हिस्से प्रसाद क्या करेगी? परिदेव एक हिस्सा मेरी माँ का प्रसाद, दूसरा हिस्सा आपका, तीसरा हिस्सा मेरा, चौथा घोड़े का, 5वां पुत्र का। तारा क्यों मजाक कर रही है? अपने हाथों से काट के प्रसाद बनाया, कहाँ से प्रसाद खाएंगे आके? तो परिदेव बहस ना करो, ऐसे करते जाओ। अरे प्रसाद 5 हिस्से लेके आया, पहले जोत को भोग लगा दिया, दूसरे प्रसाद खुद लिया, प्रसाद को मुँह में डाला। बच्चे की छोटी उंगली जिसमें हीरे की अंगूठी थी राजा के मुँह में आ गई, अंगूठी को मुंह से बाहर निकाला, अंगूठी में बेटे का नाम लिखा था। अंगूठी को मुंह से बाहर निकाला, अंगूठी में बेटे का नाम लिखा था। बेटे का नाम जुबान पे आया, राजा को बेटा याद आ गया, प्रसाद को फेंक दिया। तारा राजा माँ की शक्ति देख रहा था, अब राजा रोने लग गया कि तारा तूने क्या करवा दिया, मेरा एक ही बेटा तारा तूने खत्म करवा दिया। तारा ये तूने क्या करवा दिया? तारा मेरा बेटा मेरी जान था, जहाँ मेरा बेटा गया मैं वहाँ पे जाऊंगा। मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा हाँ। वो मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा। मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा हाँ। मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा। तारा पुत्रा दे कारण राजा दशरथ बिच महला दे रोए, बिच महला दे रोए। पुत्रा दे कारण राजा दशरथ बिच महला दे रोए, बिच महला दे रोए। हाय बेटा हाय बेटा कह के प्राण सिखोए, कह के प्राण प्राण सिखोए। मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा हाँ। मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा। पुत्र दे कारण अंधला अंधली बिच जंगला दे रोए, बिच जंगला दे रोए। तारा जब श्रवण को तीर लग गया, श्रवण कंदे माँ बाप हाय श्रवण कर दुनिया चले गए थे, आज मेरा वही हाल होगा, तेरे बस की बात है, मेरे को बचा ले। पुत्र दे कारण अंधला अंधली विच जंगला दे रोए, विच जंगला दे रोए। हाय श्रवण हाय बेटा कह के प्राण सिखोए, कह के प्राण सीखोए। मेरा लाल मिला दे तारा, तेरे मैं तरले पाऊंदा। मेरा मेरा बड़ा कीमती था मेरा बेटा, तूने क्या करवा दिया? हीरिया वर्गा लाल सी मेरा, तारा तू मरवाया, तारा तू मरवाया। मैं आज लगे बेटा दौड़ा दौड़ा आया, राके पिताजी की गोदी में बैठ के अपना सच्चे दरबार की प्रसाद बेटे क्या क्या कर दिया। माँ ने दिखाया जलवा, प्रसाद का बना दिया हलवा, बोलो सच्चे दरबार की। अरे खुश हो गया, बेटा बातें कर रहा है। तारा मान गया तेरी माँ को जो मरे को जिंदा करती है। तारा बहुत कुछ मांग, मेरे से क्या मांगती है? पति दिए मेरी माँ के बुढ़ारे बड़े बड़े हैं, देने का मना कि माँ का मंदिर बनवा दो। राजा माँ का मंदिर बनवा दिया, उसी मंदिर राजा माँ का भक्त बन गया। अब माँ का राजा गुणगान गाने लग गया। फिर 2 लाइनें
माँ के गुणगान हुन मौजा ही मौजा। मां ने खेल रचाया है हुण मौजा ही मौजा। माँ ने खेल रचाया है हुन मौजा ही मौजा। मां ने खेल रचाया है हुण मौजा ही मौजा। असी ते माँ तो जो कुछ मंगिया माँ ने चोली पाया है हुन मौजा ही मौजा। मेरा मोया पुत्र जीवाया है हुन मौजा ही मौजा। वो मां ने खेल रचाया है हुण मौजा ही मौजा। मेरा मोया पुत्र जीवाया है हुन मौजा ही मौजा। मेरा मोया पुत्र जवाया है हुण मौजा ही मौजा। उसी मंदिर में माँ होता था। जब से माँ ने वरदान दे दिया ये कथा करनी जरूरी हो गई है। इस कथा के बिना माँ जागर कबूल नहीं करती। यदि तारा रानी की कथा गलती हो सके बच्चे समझ माफ़ करना। आइए उसी मंदिर में चुनी रह जाएगी। सारे संग सभी खड़े हो जाए। परिवार वाले चुनी चलाएंगे। उसके बाद आरती होगी। कन्या पूजनों का सभी को प्रसाद मिलेगा। सभी खड़े हो जाए।